देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आ गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाने की अफवाह फैल रही है। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है और लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि पहले लॉकडाउन करके देखा गया था, उसके पीछे एक लॉजिक था। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये वायरस कैसे फैलता है। तब कहा गया था कि संक्रमित होने से लेकर संक्रमण खत्म होने तक 14 दिन का साइकिल है। तब विशेषज्ञों का कहना था कि अगर 21 दिनों के लिए सभी एक्टिविटी को लॉक कर दें तो वायरस फैलना बंद हो जाएगा। इसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ता गया, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अभी लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भी अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीजों को एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहां पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सॉल्यूशन। दिल्ली में कोरोना की ताजा स्थिति बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में 1534 पॉजिटिव केस आए थे। पहले केस कम थे, लेकिन हाल में थोड़े ज्यादा बढ़े हैं। इसके लिए हमने टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब रोजाना 80 से 90 हजार टेस्ट हो रहे हैं। देश के औसत टेस्टिंग से 5 गुना ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। एक टेस्ट जो पॉजिटिव आ रहा है उसमें 30 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, ताकि इसको जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके। दिल्ली में कल 1534 पॉजिटिव केसेस थे एंड 1.8% पॉजिटिविटी रही है। अभी जो पॉजिटिविटी चल रही है लगभग 0.25% के करीब पिछले कुछ दिनों से चल रही है। और केसेस जो पहले थोड़े कम थे अभी थोड़ा ज़्यादा हुए हैं। हमने इसको रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब डेली हमारे टेस्ट 85,000 से लेकर 90,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। देश का जो एवरेज टेस्टिंग है उससे हम 5 गुने से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आइसोलेशन भी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। एक टेस्ट पॉजिटिव जो आ रहा है उसको 30 लोगों को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, सबको आइसोलेट भी कर रहे हैं, ताकि इसको जल्द से जल्द कंटेन किया जा सके। कोरोना के मौजूदा पीक के कब तक बने रहने की संभावना है, इस सवाल के जवाब में सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1 हफ्ता अभी हमें ट्रेंड को देखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा लगता है कि 1 हफ्ता हमें इसको डेफिनेट ट्रेंड को चेक करना पड़ेगा कि 1 हफ्ते के बाद क्या होता है, क्योंकि इसको कोई भी डेफिनेटिव ट्रेंड आने में 3-1 हफ्ते लग जाते हैं। हो सकता है कि देखो फटीग फैक्टर भी आ जाता है कई बार। दिल्ली के अंदर 3-4 महीने कंप्लायंस बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, तो एकदम से कम डाउन आया था और 10-15 दिन से लग रहा है कुछ कंप्लायंस कम हुई थी, जिसको हम सख्ती कर रहे हैं, काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि भाई कंप्लायंस कीजिएगा। सबसे बड़ी कंप्लायंस है मास्क लगाने वाली। अगर ज़्यादातर लोग मास्क लगाते हैं, पब्लिक में मिलते हैं, तो इसको एकदम से कंटेन किया जा सकता है। 1 साल की जद्दोजहद के बाद सबने समझ लिया है कि भाई मास्क लगाना पब्लिक में जाने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं एक अपील आपके माध्यम से ये भी करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन दिल्ली में लगवा ली है, 10 लाख से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, परंतु वो भी अगर पब्लिक में जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, मास्क को ना छोड़ें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।